सफल हो जाएगा, ऐसा प्रण लेते हैं। तो अब लिख करके चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, इन बात का जवाब लिखे पाती में कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। अब मैंने धर्म के कार्य में कमर बांधा, कमर कस करके मैं निकला हूँ, अब मैं निकल गया आगे करके प्राणनाथ जी ने संदेशा भेज देते हैं। अब जागनी हो रही है, 17 महीने प्राणनाथ जी सूरत में रहे हैं। इसी बीच में सुदामापुर पोरबंदर के एक सेठ की जागनी ठट्टा नगर में हुई थी। वो थे लक्ष्मण सेठ लालदास जी महाराज। ये पहले भागवत के ज्ञानी थे, विद्वान थे, भागवत सुनाते थे। जब इनकी जागनी हुई तो अब ये पोरबंदर में जाकर के जागनी करने लगे। तारतम के द्वारा भागवत का विवेचन कर करके लोगों को समझाने लगे, अक्षरादित्य की भक्ति में लगाने लगे। तो वहां बहुत जागनी हुई पोरबंदर। तो उस समय वहां विठलेश्वर गुसाई के लगे निंदा करने। वहां के लोग जो वल्लभी मार्गी थे उन लोगों ने इनकी निंदा करने लगे। और निंदा भी कैसे करते हैं कि धर्म उदरियो पैदा भयो, पाव बांधत घुंगरी, थाल धरे पर्दा करे देखो ए सिरा चली। उदरियो धर्म अर्थात तो चुहा का धर्म पैदा हुआ। देखा किसी ने पर्दा किया, भोग लगाया, ये सब किया हुआ देखा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक नया मार्ग आया है, ये श्री कृष्ण को मानते हैं, कहते हैं, और श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए ले जाकर रखते हैं, पर्दा करते हैं। और चूहा के पाँव में घुंघरू बांधा हुआ है, वो घुंघरू बजाते चूहा आकर के खा के जाता है। तो ये लोग सोचते हैं श्री कृष्ण आके खा के गए, ये लोग चूहा का जूठा खाते हैं, धर्म उदरियो पैदा भयो। ऐसे करके निंदा करने लगे। तो अब निंदा करते हैं, उनको भागवत के प्रश्न पूछते हैं लालदास महाराज जी, कोई चर्चा सुनने आते हैं, कितने को अच्छा लगता है, कितने को नहीं लगता। ऐसे करते करते ये जागनी कर रहे थे, जागनी भी चल रही थी और इनका बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय था, ये भी कर रहे थे। तो इसी समय में राज्य ने चाहा अब इनको माया से निकालना है। तो लालदास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। ये प्राणनाथ जी के पास में पहुंचे, इनका जरूरत प्राणनाथ जी को बहुत ज्यादा है, ऐसा राजी ने ठान लिया। तो अब इनके ऊपर माया का जोरदार धक्का हुआ। ये बहुत बड़े व्यापारी थे, इनके पास 99 जहाज थे, समुद्री जहाज, जिनमें ये सामान इधर उधर करते थे, सामान व्यापार करते थे अपने जहाज में। तो पूरे 99 जहाज ही समुद्र में डूब गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, अब जोरदार धक्का लगा। अब कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा व्यापार सब खत्म हो गया है, पूरा जहाज ही डूब गए हैं। तो अब क्या करेंगे? तो कितने का कर्ज लिया है, व्यापार है, कितने को कितना देना है, किसी से कितना लेना है, सारा व्यापार चौपट हुआ। जब कछु ना रहा हाथ में, तब माया दिया छोड़, नजर करी तरफ राज के चित्त माया से लिया मोड़। जब अब हाथ में कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे? फिर आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ तो चाहिए, कुछ भी नहीं है। और लोग बहुत आकर के चिल्ला रहे हैं, हमारा ये तो, हमारा पैसा तो, ये तो, कितने को कितना देना बाकी है। सब ऐसी व्यवहार हुई कि अब इसके बाद इन्होंने सोचा ये माया परीक्षा कर रही है। जब जागनी हुई थी, प्राणनाथ जी ने कहा था नौतनपुरी धाम के दर्शन के लिए जाना, अभी तक नहीं गया है। तो अब वैराग भी आया हृदय में, अब माया ने लात मारी, धक्का हुआ। तो अब मैं नौतनपुरी के दर्शन के लिए जाऊंगा करके अब प्रण लेते हैं अंदर ही अंदर। अन्न का नियम दिया, जब मैं करूं दीदार नौतनपुरी जाए के देखो धन्यदार। जब तक अब मैं नौतनपुरी जाकर के बिहारी जी के दर्शन नहीं करता हूँ, गुरु गादी की दर्शन नहीं करता, तब मैं अन्न नहीं लेता हूँ। नियम लिए और उसके बाद अब निकल गए। जब तक नौतनपुरी के दर्शन नहीं करता हूँ, अन्न नहीं लेता हूँ, केवल फल ही ग्रहण करता हूँ। तो ऐसा प्रण लेकर के अब वहां से निकले, मंगलोर पाटन पहुंच गए। पाटन जाकर के नौतनपुरी जाने के लिए जहाज में बैठे थे तो कोई एक व्यक्ति आया
जाओ, सूरत जाओ, जयनगर मत जाओ, बोलता है जाने ही नहीं देता। विचार करने लगे दज्जल कहाँ से आया? बहुत समय बाद नौतनपुरी दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, ये जाने ही नहीं देता है। तो क्या क्या कहता है वो उनका पुराना वो व्यापारिक साथी जिसका बहुत सारा लोन लिया था लालदास ने, तो उसने भी सोचा ये तीर्थ जाएगा तो ये साधु बनेगा, मेरा सारा पैसा कैसे चुकाएगा? अगर सूरत जाएगा तो वो व्यापार करेगा, कुछ करेगा, एक दिन तो पैसा चुकाएगा। उसका भी वही भाव था, इसने ऐसा ही सोचा लगा लालदास को, इसीलिए ये कह रहा है। तो जाना ही नहीं देता है, बार बार जाओ कहता है, बहुत रदर बदर भाई माने नहीं सुकम। तब देखा तरफ श्री राजा की हुई आज्ञा ऊपर से। विचार किया ये भी राज्य की आज्ञा होगी शायद, पता नहीं राज्य क्या करवाना चाहते हैं, इतना जोर जबरदस्ती कर रहा है, चलो एक बार सूरत ही जाता हूँ करके। अब वहां से तिब्बत आए और वहाँ 15 दिन रहे, सुंदर साथ से मिले। फिर उसके बाद अब वहां से नाव में बैठ करके सूरत पहुंचे। संवत 1729 से यहाँ आए, पहुंची सर। जब सूरत पहुंच करके जैसे उतरते हैं, उतरते ही लोगों के बीच में तो प्राणनाथ जी की चर्चा है। सारे सूरतवासी मंत्रमुग्ध है, एक प्रकार का प्राणनाथ जी का नशा है सबके अंदर, प्राणनाथ जी छाए हैं। तो लोगों की बात सुनते हैं तो बहुत चर्चा की बात करते हैं, ब्रजराज की बात करते हैं, ऐसे ही बात चल रही है। तो कौन चर्चा सुना रहा है, क्या है करके पूछा लालदास जी ने। तो कहते हैं एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, इतना अच्छा चर्चा करते हैं, शास्त्रों के एक एक वेद को खुला करके चर्चा करते हैं करके सुनाए। तो कौन है वो, क्या है उनका नाम? तो कहते हैं वो तो प्राणनाथ जी है। अरे प्राणनाथ जी, ओहो यहाँ पहुंचे प्राणनाथ जी कहाँ पहुंचे पता नहीं ना लालदास जी को, वो तो मेरे ही गुरु है। अच्छा हुआ वो दज्जाल नहीं था, उसके अंदर तो परमात्मा ही बैठ करके मुझे इधर भेजा। दौड़ के पहुंचते हैं प्राणनाथ जी के पास। तो आए के श्री जी साहेब जी के लगे 2 कदम, श्री जी के पास जाके प्रणाम करते हैं। श्री जी भी उनको देख के बहुत खुश होते हैं। मैं तुम्हें याद कर रहा था लालदास, अब आके जागरण का कार्य करना, धर्म का कार्य करना है। कितने दिन के लिए आए, क्या हुआ? तो सारी बात बताई, ऐसा हुआ, पूरा जहाज डूब गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है करके कहा। तो बहुत अच्छा हुआ, ये तुम्हारे ऊपर धनी ने मेहर किया है, इसको तुम मेहर समझो। अब माया ने एक बार तुम्हें लात मारी, अब माया के तरफ देखना नहीं, छोड़ दो माया को, अब निकलो। धनी ऐसा ही चाहते हैं, राज्य ऐसा ही चाहते हैं, तुम धर्म के काम करो, अब निकलो धर्म के कार्य के लिए करके बातचीत हुई, समझाया। और उसके बाद अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद ले उठो, अब यूं कया श्री मुख उठो, अब आए हो, बहुत अच्छा हुआ, भोजन करेंगे करके कहते हैं। तब लालदास ने कहा हमको अगड़ है अनाज, मैंने एक प्रण लिया है, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े देने का। मैं जब तक नौतनपुरी जाकर के नौतनपुरी के दर्शन और बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक अनाज ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा प्रण लिया है। इसलिए मैं एक बार नौतनपुरी जाकर के अपना नियम पूरा करता हूँ करके जब लालदास जी ने कहा, तब आप श्री मुख कहा भया पूरा तुम्हारा पन, कछु फिक्र न करो पहुंचे मिलावे संयम। प्राणनाथ जी कहते हैं तुम्हारा नियम पूर्ण हुआ, अब नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है, तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारा नियम पूरा हुआ, तुम मेरे पास आए हो, मेरे शरण में आए हो, अब नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है करके प्राणनाथ जी ने नौतनपुरी जाने नहीं दिया। तो लालदास महाराज जी ने अब स्वयं प्राणनाथ जी के पास पहुंचे, स्वयं धाम देने के पास पहुंचे। शिष्य जितना भी बड़ा नियम रखे, लेकिन जब गुरु के सामने में पहुंचता है, गुरु से बड़ा उसका कोई नियम नहीं होता है, गुरु आज्ञा से बड़ा कोई भी नियम प्रण नहीं होता है। प्राणनाथ जी ने आज्ञा दिया, लालदास महाराज जी नौतनपुरी नहीं गए और भोजन ग्रहण किया। तो सुंदर साथ जी अब इस प्रसंग में आकर के एक चीज बहुत जरूरी बात ये समझना है कि प्राणनाथ जी ने लालदास जी को नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है करके जाने नहीं दिया। ये प्रसंग को लेकर के लोग अब नाजायज फायदा उठा रहे हैं, स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और अभी
दर्शन करने की जरूरत नहीं है। प्राणनाथ जी ने ही लालदास को जाने नहीं दिया, अब नौतनपुरी जाने की कोई जरूरत नहीं है, सुंदर साथ जी कहते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी कृपया ध्यान दे करके इस चीज को विवेचन करिए। प्राणनाथ जी ने नौतनपुरी की महिमा नहीं है इसलिए मत जाओ ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने तो वाणी में इतना सारा गुणगान गाया, इतनी महिमा गाई है, इसीलिए जाने नहीं दिया कि बिहारी जी के व्यवहार के कारण जाने नहीं दिया। अभी तो सुंदर साथ जी और राम जी रोते रोते आए, अभी प्राणनाथ जी को धर्म से निकाला है तो मैं प्राणनाथ जी का शिष्य होकर के गया तो क्या लालदास को स्वीकार करेगा? बिहारी जी करेंगे स्वीकार? जब लालदास जी नौतनपुरी कितनी आस्था कितना भाव लेके जाएंगे, उधर बिहारी जी ठुकरा देंगे, उनके व्यवहार से ये उल्टा दुखी होके आएंगे। सुंदर साथ के हृदय को क्यों दुखी करना है, इसीलिए जाने नहीं दिया। इस चीज को यहाँ समझने की जरूरत है सुंदर साथ जी कि केवल कारण यह है बिहारी जी के व्यवहार के कारण जाने नहीं दिया। नौतनपुरी धाम की महिमा तो बहुत गाई है, प्राणनाथ जी के हृदय में भी नौतनपुरी के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है, लेकिन बिहारी जी ने निकाल दिया तो अब कैसे करते। इसीलिए पटना पहुंच करके भी सदगुरु के याद में सदगुरु मंदिर की स्थापना की है। सदगुरु तो हृदय में है, पर रोम रोम में सदगुरु है, रोम रोम में नौतनपुरी है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी, बिहारी जी का व्यवहार ऐसा था, इसीलिए जाने नहीं दिया। अब इसके बाद जागरी चल रही है तो दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब का अत्याचार इतना बढ़ रहा है, निरंकुश शासन कर रहा है, जबरदस्त लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है। प्राणनाथ जी ने विचार किया अब उसको धर्म का संदेश देना है। किसी भी धर्म ने ये नहीं सिखाया है कि दूसरों के ऊपर अन्याय करो, अत्याचार करो, जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करो, ये किसी भी धर्म ने नहीं सिखाया है। इसीलिए औरंगजेब के साथ अब धर्म युद्ध करना है। प्राणनाथ जी अब यहाँ से अब आगे की यात्रा दिल्ली की ओर निकलते हैं। हजरत हजीत करी लेने को मक्का, कत्ते करी दज्जाल की कुछ करे दारुल मक्का। हजरत प्राणनाथ जी स्वामी ने सूरत को तीर्थ बना करके अब दिल्ली में धर्म युद्ध करके प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचते हैं। एक ही चौपाई में लालदास महाराज जी ने सारा भाव रख दिया है। प्राणनाथ जी ने उस समय सुंदर साथ से आह्वान किया, अब मैं धर्म युद्ध के लिए निकल रहा हूँ, बादशाह के पास जा रहा हूँ, ये यात्रा सरल नहीं है, हो सकता है मार भी सकता है, हिंदू साधुओं को मार रहा है, अभी अभी सिख धर्म के गुरु टेक बहादुर का कत्ल किया है, तो कोई भी हिंदू के बड़े गुरु साधु देखा तो तुरंत मारता है, सर कटवाता था और हिंदुओं को दुख देता है। ऐसे परिस्थिति में मरना भी पड़ता है, चुप चुप के रहना पड़ता है, भूखे भी रहना पड़ता है, तो मैं तो निकल रहा हूँ, मेरा तो ये कार्य है, सदगुरु ने दी हुई जिम्मेदारी है, शाकुंतल कुमार को ढूंढना है। तो सुंदर साथ जी अगर कोई आप मेरे साथ जाना चाहते हैं तो चलिए, नहीं चाहते हैं तो रहिए करके प्राणनाथ जी कहते हैं। उस समय में सब सुंदर साथ तैयार होते हैं। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन बहुत सुंदर साथ चलते हैं, करीब करीब 500 की जमात सुंदर साथ यहाँ से निकलते हैं। अब आगे की यात्रा करते हैं प्राणनाथ जी। अब यहाँ से सिद्धपुर, पालनपुर, मेरता, गोकुल, मथुरा, आगरा होते होते दिल्ली पहुँच जाते हैं। अब प्राणनाथ जी की ये यात्रा आगे बढ़ती है। फिर हम अगले प्रसंग में इन प्रसंगों को विस्तार के साथ श्रवण करते हैं। आज का प्रसंग प्राणनाथ जी सूरत पहुँच करके मां मंगलपुरी धाम की स्थापना करते हैं। अब प्राणनाथ जी जागरण अभियान के लिए, धर्म युद्ध के लिए आगे निकलते हैं। प्रसंग को यही रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। श्री मोमिनो यह शरत करो याद, यह शरत करो याद,